जंग के मैदान में गाजा के लोग भूख से मरते रहे और हमास का ये नेता बंकर में सोफे पर आराम फरमा रहा था। याह्या सिनवार ने न सिर्फ लोगों के सपनों को रौंदा बल्कि उनकी उम्मीदों को तिजोरी में कैद कर दिया। खुद शावर में नहाता रहा और ऊपर उसके अपने लोग प्यास से मरते रहे। ये है हमास का असली चेहरा। क्या हमास के आतंकियों के लिए गाजा सिर्फ ढाल बनकर रह गया है, जबकि वो खुद ऐश की जिंदगी जीते हैं? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। गाजा की जमीन पर जंग के शोर के बीच एक ऐसा बंकर मिला जिसने सबको हिला दिया। हमास का नेता याह्या सिनवार, जो इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड था, खुद इस बंकर में छिपकर ऐश की जिंदगी जी रहा था, जबकि ऊपर उसके अपने लोग मौत से लड़ रहे थे। आज हम आपको ले चलेंगे उस बंकर के अंदर जहां से ये साजिशें रची गई और दिखाएंगे कि किस तरह एक आतंकवादी संगठन के नेता ने गाजा के लोगों को सिर्फ ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने जब गाजा के खान यूनिस में इस बंकर को खोजा तो जो देखा वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। याह्या सिनवार, जो हमास का चीफ था, खुद को एक आलीशान बंकर में छुपा कर बैठा था, जबकि ऊपर गाजा के लोग भूख, प्यास और जंग से तबाह हो रहे थे। बंकर में हर वो सुविधा थी जिसकी उम्मीद गाजा का आम आदमी सपने में भी नहीं कर सकता। यहां तक कि सिनवार के बंकर में एक किचन भी था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र से मिले राहत पैकेज यानी UNRWA के खाने के पैकेट्स भरे पड़े थे। ये वही खाना था जो गाजा के लोगों के लिए भेजा गया था, लेकिन यहां बंकर में जमा था। तो अब समझ में आया कि ऊपर जंग की आग में तड़पते लोग क्यों UN की मदद के लिए तरसते हैं। ये राहत तो सीधे इस बंकर में पहुंच रही थी। और सिर्फ ये खाना नहीं था, बल्कि इस बंकर में कई साफ सुथरे और आधुनिक बाथरूम भी थे। आईडीएफ के एक जवान ने दिखाया कि सिनवार के पास एक निजी शावर था, एक ऐसी चीज जिसकी वहां के लोगों ने महीनों से शक्ल नहीं देखी होगी। सिनवार का बंकर किसी किले से कम नहीं था। यहां हथियारों का ढेर था, बंदूकें, गोला बारूद, और बंकर के एक कोने में तिजोरी में लाखों की नकदी रखी हुई थी। आईडीएफ की रिपोर्ट के अनुसार इसमें मिलियन शेकल्स यानी लाखों रुपए की रकम थी। एक जवान ने कहा कि सिनवार यहां अपने पैसों और ऐश के साथ रह रहा था, जबकि ऊपर गाजा के लोग भूख और मौत से जूझ रहे थे। सिनवार के इस आलीशान बंकर में हर वो सुविधा थी जो एक वीआईपी को चाहिए होती हैं। कई बोतलें कोलोन, महंगे टॉनिक और साफ सफाई के सामान। ये सब देखकर साफ था कि सिनवार सिर्फ अपने कंफर्ट और लग्जरी में जी रहा था और बाहर जो हालात थे उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब आईडीएफ ने खान यूनिस में अपना अभियान तेज किया तो सिनवार यहां से भाग खड़ा हुआ। वो रफाह की ओर भागा, जहां उसके लिए एक और वीआईपी टनल तैयार थी। इजरायली सेना ने बताया कि इस टनल में भी उसे टीवी, सोफे और कम्युनिकेशन के सारे साधन मिले। यही वो जगह थी जहां से वो जंग को निर्देशित कर रहा था। रफाह में सिनवार की पहचान इजरायली सेना ने उसकी डीएनए सैंपल से की। टनल में एक जगह पर उसका डीएनए मिला, जिससे पता चला कि वो यहीं छिपा था। आखिरकार 16 अक्टूबर को इजरायली सेना ने उसे ढूंढ निकाला और वहीं उसकी मौत हो गई। हमास के नेताओं पर पहले से ही भ्रष्टाचार और ऐशो आराम में जिंदगी बिताने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि गाजा के लोग गरीबी, भूख और जंग से लड़ते रहते हैं। सिनवार की बीवी को बंकर में भागते समय $32,000 का बिर्किन बैग लिए देखा गया था, जो एक और निशानी है कि हमास का नेतृत्व कितनी विलासिता से भरा है। याह्या सिनवार की मौत के साथ एक और आतंकवादी अध्याय खत्म हुआ, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमास के दूसरे नेता भी इसी तरह गाजा के लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे? गाजा के मासूम लोग कब तक इन नेताओं के लालच और साजिशों का शिकार बनेंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।